रेलवे के एग्जाम्स में ना आजकल कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से जो सबसे ज़रूरी सवाल और कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर एक नज़र डाली जाए। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाएगी। अक्सर लोगों को लगता है, अरे यार कंप्यूटर के सवाल कैसे होंगे, डर लगता है ना। पर चिंता की कोई बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। इससे बस कुछ ही मिनटों में कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनको समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं विंडोज़ की। वो चीज़ें जो हम रोज़ ही यूज़ करते हैं, पर जब एग्जाम में वही सवाल बनकर आता है ना, तो थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जाता है। देखते हैं क्या है वो। अच्छा, मान लीजिए सिस्टम में कोई भी सेटिंग बदलनी है, सबसे फास्ट तरीका क्या है? ये शॉर्टकट याद कर लीजिए, Win+I। बस ये 2 बटन दबाए और बूम, सीधे सेटिंग्स मेन्यू में। टाइम भी बचेगा और नंबर भी पक्के। अब ये वाला शॉर्टकट, अरे ये तो मेरा फेवरेट है, Ctrl+Shift+Escape। इसे दबाते ही सीधा टास्क मैनेजर खुल जाता है। ये कब काम आता है? जब कंप्यूटर एकदम हैंग हो जाए, स्लो हो जाए और पता करना हो कि भाई कौन सा प्रोग्राम है जो सारी पावर खा रहा है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का एक सुपर फास्ट तरीका, Ctrl+Shift+N। डेस्कटॉप पर हो या किसी फोल्डर के अंदर, बस ये दबाइए और 1 सेकंड में नया फोल्डर हाजिर। बहुत बड़ा टाइम सेवर है ये। अच्छा, फोल्डर बनाते वक्त ना कुछ रूल्स होते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक ही जगह पर 2 फोल्डर का नाम सेम नहीं हो सकता। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये वाले जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्हें आप यूज़ नहीं कर सकते। और एक मज़े की बात, कंप्यूटर के लिए कैपिटल फाइल और स्मॉल फाइल में कोई फ़र्क नहीं है, वो उसे एक ही मानता है। अगर ये रूल्स तोड़े तो सीधा एरर मैसेज आएगा। ओके, विंडोज़ की बेसिक बातें तो हो गईं। अब चलते हैं कंप्यूटर के दिल की तरफ, मतलब उसकी मेमोरी। इस टॉपिक से तो सवाल पक्का ही आता है, तो इसे ज़रा ध्यान से समझते हैं। मेमोरी में ना 2 तरह की दुनिया है। एक है प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि रैम। इसे आप कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकते हैं। ये वॉलेटाइल होती है, मतलब जैसे ही लाइट गई इसमें जो कुछ भी था सब गायब। वहीं दूसरी तरफ है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे आपकी हार्ड डिस्क। ये परमानेंट स्टोरेज है। लाइट जाए, कंप्यूटर बंद हो, डेटा एकदम सेफ रहता है। बस यही सबसे बड़ा फर्क है। अब रैम में भी कहानी है। इसके दो मेन टाइप हैं, एस रैम और डी रैम। और इन दोनों के बीच ना एक बड़ा मज़ेदार ट्रेड ऑफ है। एक को बनाया गया है स्पीड के लिए, तो दूसरे को बनाया गया है कैपेसिटी और कम कीमत के लिए। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है। चलिए इसी को समझते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, एस रैम जो है वो फ्लिप फ्लॉप से बनती है। समझ लीजिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्विच हैं, इसलिए ये सुपर फास्ट होती है, पर महंगी भी बहुत है। इसी वजह से इसको सीपीयू अपनी कैश मेमोरी की तरह यूज़ करता है। दूसरी तरफ है डी रैम। इसमें होते हैं कैपेसिटर, मतलब छोटे छोटे सेल जिन्हें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। ये थोड़ी स्लो है और सस्ती भी है। इसीलिए हमारे कंप्यूटर की जो मेन रैम होती है ना, वो डी रैम ही होती है। तो हमने कंप्यूटर का दिल यानी मेमोरी को समझ लिया। अब बारी है उसके दिमाग की, मतलब प्रोसेसर की। और ये भी देखेंगे कि ये सारे डिवाइसेस आपस में बात कैसे करते हैं, यानी नेटवर्किंग कैसे होती है। मल्टी कोर प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ऐसे समझिए, एक सिंगल कोर प्रोसेसर मतलब एक मजदूर जो एक टाइम पर एक ही काम करेगा, और एक क्वाड कोर प्रोसेसर, वो हो गए 4 मजदूर जो एक साथ 4 अलग-अलग काम कर सकते हैं। तो सीधा सा हिसाब है, जितने ज्यादा कोर उतनी ही अच्छी मल्टीटास्किंग और उतनी ही फास्ट परफॉर्मेंस। अच्छा, जब डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो डेटा भेजने के 3 मेन तरीके होते हैं। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है सिंप्लेक्स। इसमें कम्युनिकेशन ना बस एक तरफा होता है, वन वे स्ट्रीट की तरह। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेडियो या टीवी। आप प्रोग्राम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर आप उनको तुरंत जवाब नहीं दे सकते, राइट? इन्फॉर्मेशन बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। दूसरा तरीका है हाफ डुप्लेक्स। यहाँ मजा यह है कि कम्युनिकेशन होता तो दोनों तरफ से है, पर एक बार में एक ही तरफ। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। एक इंसान बोलता है तो दूसरा सिर्फ सुनता है। जब पहला चुप होता है तब दूसरा बोलता है। दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। और तीसरा और सबसे कॉमन है फुल डुप्लेक्स। ये बिल्कुल हमारे फोन कॉल्स या वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसा है। यहाँ दोनों तरफ से एक ही टाइम पर बातचीत हो सकती है। आप बोल भी सकते हैं और सामने वाले की सुन भी सकते हैं, सब कुछ एक साथ। डेटा दोनों डायरेक्शन में एक साथ फ्लो करता है।
तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसकी जो सबसे जरूरी बातें हैं उनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं भूलने हैं। ओके, तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। टास्क मैनेजर खोलना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्क। SRAM का मतलब है स्पीड और कैश मेमोरी। DRAM का मतलब है ज़्यादा कैपेसिटी और मेन मेमोरी। मल्टी-कोर प्रोसेसर का सीधा मतलब है एक साथ कई सारे काम करना। और कम्युनिकेशन के 3 मोड्स, सिंप्लेक्स यानी वन वे, हाफ डुप्लेक्स यानी बारी बारी से, और फुल डुप्लेक्स मतलब एक साथ दोनों तरफ से बात। और अब जाते जाते एक सवाल, आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे ध्यान में रखते हुए बताइए कि अगर अगली बार कोई कंप्यूटर स्लो चले तो सबसे पहली चीज क्या चेक करनी चाहिए। सोचिए जरा, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, असल जिंदगी में भी बहुत काम आएगी।